नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना की। हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर एलईडी बल्ब देने का फैसला किया है। इससे देश भर के करीब 2600 गाँव के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य कम खर्च पर देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का है। सरकार चाहती है कि हर गांव बिजली की रोशनी से रोशन हो और बिजली की खपत कम हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से एलईडी बल्ब का वितरण किया जा रहा है, वो भी मात्र 10 रुपये में। इस योजना के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2579 गाँवों में एलईडी बल्बों को 10 रुपये की अत्यधिक रियायती दर पर वितरित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने के लिए आंध्र प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सभी वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में बिहार राज्य में नारी शक्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाती है। अभी तक ये प्रोत्साहन राशि सामान्य महिलाओं को ही दी जाती थी, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारी शक्ति योजना के तहत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इसका लाभ प्रदान करने की घोषणा कर दी है। घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चला रखी हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषि सिंचाई यंत्रों पर 55% तक की सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकारें किसानों को कम पानी में पैदा होने वाली फसलें बोने के लिए प्रेरित कर रही हैं और इसके लिए सरकार से इनपुट अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसान ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से 55% सब्सिडी पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान भाई इसमें आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार आपके लिए एक विशेष योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करते हैं। किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ किसानों को ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 35% तक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं अन्य राज्यों में भी किसानों को उद्यान विभाग और कृषि विभाग की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसान भाइयों, अगर आप बिजली कटौती और बिजली की बढ़ती दरों से परेशान हैं तो सोलर रूफटॉप योजना द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार द्वारा 40% तक सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें एक बार सोलर पैनल लगवाने का जो खर्च आता है वो 4-5 साल में वसूल हो जाता है। इसके बाद आप अगले 20 साल तक फ्री में बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके उपयोग की बिजली के अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर उसे ग्रिड को बेच भी सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने पर आपके बिजली के बिल में 50% तक कमी आ जाएगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब झारखंड सरकार ने भी किसानों को कर्ज में छूट देने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ किए जाने का ऐलान किया गया है। यहाँ ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत कुल 50,000 रुपये तक का ऋण अभी माफ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी ऋण देने में बैंक उदार नीति अपनाए और किसानों को फसल के लिए ऋण अवश्य प्रदान करें। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं
तो अपने खाते की ई-केवाईसी जरूर करवा लें, नहीं तो आपकी 10वीं किस्त अटक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को अगली किस्त यानी 10वीं किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब आप ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। किसान भाई स्वयं भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल की ज़रूरत होगी। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन को पूरा करना होता है। जो किसान भाई स्वयं ये काम नहीं कर सकते हैं, वे सीएससी सेंटर पर जाकर भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।